नमस्कार, डिजिटल इंडिया न्यूज में आप सभी का स्वागत है। बढ़ते आज की खबरों की ओर। पाकिस्तान की धमकी पर भारत का कड़ा जवाब, पीओके का मुद्दा भी उठाया। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ की ओर से भारत को सिंधु जल संधि और युद्ध की धमकी देने वाले बयान पर भारत ने कड़ा रुख अपनाया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि पाकिस्तान ऐसे बयान अपनी नाकामियों को छिपाने और मानवाधिकारों के उल्लंघन से ध्यान भटकाने के लिए देता है। उन्होंने कहा कि भारत इन मनगढ़ंत दावों को पूरी तरह सख्ती से खारिज करता है। होर्मुज जल मध्य से सुरक्षित निकले भारतीय जहाज, विदेश मंत्रालय ने दी जानकारी। विदेश मंत्रालय ने बताया कि पश्चिम एशिया में तनाव के बावजूद 11 भारतगामी जहाज होर्मुज जल मध्य से सुरक्षित गुजर चुके हैं और 10 भारतीय जहाज अभी भी फारस की खाड़ी में मौजूद है। मंत्रालय ने कहा कि भारत लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए है और शेष जहाजों की भी सुरक्षित तरीके से गुजरने की उम्मीद है। भारत अमेरिका ट्रेड डील के खिलाफ जंतर मंतर पर किसानों का प्रदर्शन। भारत और अमेरिका के बीच प्रस्तावित ट्रेड डील के विरोध में किसानों ने दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन शुरू किया है। प्रदर्शनकारी किसानों का कहना है कि यह समझौता भारतीय कृषि क्षेत्र और किसानों की आजीविका पर नकारात्मक असर डाल सकता है। उनका आरोप है कि इस डील से अमेरिका को अधिक फायदा मिलेगा, जबकि भारतीय किसान नुकसान में रहेंगे। प्रदर्शन में कई प्रमुख किसान नेताओं के शामिल होने की संभावना है और विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। महिला आरक्षण पर फिर गरमाई राजनीति। अन्नपूर्णा देवी का विपक्ष पर हमला। महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी के महिला आरक्षण कानून को लेकर विपक्ष पर निशाना साधा है। उन्होंने दावा किया कि विपक्ष ने पहले महिला आरक्षण विधेयक का विरोध किया था और उसे खारिज करने की कोशिश की थी। उनके बयान के बाद महिला आरक्षण और महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी को लेकर बहस तेज हो गई है। राम मंदिर चढ़ावा विवाद में नया मोड़। 200 चांदी की ईंटों का मांगा हिसाब। अयोध्या राम मंदिर में चढ़ावे से जुड़े विवाद में नया मोड़ आ गया है। सिंधी समाज ने दान में दी गई 200 चांदी की ईंटों को हिसाब मांगा है। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने इस मुद्दे पर बीजेपी को घेरते हुए कहा है कि अगर परतें खुलती रही तो जांच की जगह मामले को ढकने का काम शुरू हो जाएगा। भरत तिवारी एनकाउंटर केस में बड़ा एक्शन। 5 पुलिसकर्मियों पर एफआईआर। भोजपुर के भरत भूषण तिवारी एनकाउंटर मामले में 5 पुलिसकर्मियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। यह कार्रवाई भरत तिवारी की मां आशा देवी के आवेदन के आधार पर की गई। मामले में पहले ही 5 पुलिसकर्मियों को निलंबित किया जा चुका है। पुलिस अधीक्षक ने कार्रवाई की पुष्टि की है। प्रशांत किशोर का सम्राट चौधरी पर तीखा हमला, लगाए गंभीर आरोप। जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि बिहार में बढ़ते अपराधों के लिए सरकार जिम्मेदार है। प्रशांत किशोर ने मुख्यमंत्री पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि अपराधी प्रवृत्ति का व्यक्ति सत्ता में होगा तो कानून व्यवस्था प्रभावित होना स्वाभाविक है। मोहन यादव पर जमीन विवाद को लेकर कांग्रेस ने मांगा इस्तीफा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव के परिवार पर जमीन खरीद को लेकर लगे आरोपों पर कांग्रेस सांसद तनुज पुनिया ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि यदि आरोपों में सच्चाई है तो निष्पक्ष जांच के लिए मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि मुख्यमंत्री रहते हुए उनके खिलाफ निष्पक्ष कार्रवाई संभव नहीं होगी। मोहन यादव के समर्थन में उतरे अखिलेश, बोले बीजेपी की अंदरूनी साजिश। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव पर लगे जमीन संबंधी आरोपों को लेकर समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने इसे बीजेपी का साजिश बताया। उन्होंने दावा किया कि भाजपा मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में नेतृत्व परिवर्तन की तैयारी कर रही है और इसी वजह से ऐसे आरोप सामने लाए जा रहे हैं। लखनऊ अग्निकांड के पीड़ितों से मिले अखिलेश यादव। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव लखनऊ अग्निकांड के पीड़ितों का हाल जानने के लिए किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी पहुंचे, जहां उन्होंने घायलों और उनके परिजनों से मुलाकात की। बता दें कि हाल ही में हुए इस भीषण हादसे में 15 लोगों की मौत हो गई थी और कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे।